दोस्तों आज के इस वीडियो में हम साई पेरेंटल्स लिमिटेड आईपीओ का लिस्टिंग डे स्टडी जानेंगे। आखिर लिस्टिंग डे पे कितने की लिस्टिंग हो सकती है, मतलब लिस्टिंग का प्राइस क्या हो सकता है, लिस्टिंग पे होल्ड करना है, सेल करना है, कि फ्रेश एंट्री लेना है। ये तीन चीज पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें कुछ चीजें देखना होगा, जैसे फंडामेंटल स्ट्रांग है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले समझते हैं सेक्टर स्ट्रांग है कि नहीं। सेक्टर की बात करें तो कंपनी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन सेक्टर में कंपनी का वर्क है। कंपनी का काम है रिसर्च करना, डेवलप करना और मैन्युफैक्चर करना। किस चीज का? हेल्थ केयर प्रोडक्ट का। कंपनी के दो मेन बिजनेस वर्टिकल्स हैं, ब्रांडेड जेनरिक फॉर्मुलेशन हो गया और दूसरा सीडीएमओ। ये दो इसके जो है मेन सर्विसेज हैं, ऐसा आप समझ सकते हो। कंपनी के प्रोडक्ट की बात करें तो इसके पास 100+ प्रोडक्ट हैं। किस सेक्टर में? फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। कंपनी की बात करें सेक्टर का, तो सेक्टर ठीक है, आगे ग्रोथ है। अब ऐसा तो नहीं कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर आगे नहीं चलेगा, ऑब्वियसली जो है चलेगा, ये बूम होगा, अच्छी बात है। सेक्टर शानदार है, सेक्टर से नो प्रॉब्लम। और फाइनेंशियल डिटेल देखते हैं। यहाँ पे हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बात करेंगे 24 से 25 में। फाइनेंशियल ईयर 24 से 25 में कितना ग्रोथ हुआ है उसको हम समझेंगे। रेवेन्यू 5.5% बढ़ा है, सही है। EBITDA 24% के अराउंड बढ़ा है, शानदार। पेट की बात करें 71% के अराउंड से बढ़ा है, शानदार भैया। टोटल एसेट 1.6% बढ़ा है और बढ़ता बेहतर रहता है, बाकी चलो ठीक है। नेटवर्थ भी यहाँ पे बढ़ा है, टोटल बोरो कम हुआ है, अच्छी बात है। ईपीएस घटा है, ये नेगेटिव पॉइंट है, और सब कुछ देखने को बढ़िया मिल रहा है। जो है फाइनेंशियल की बात करें ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। आरओई की बात करें 5% का है, कम है भाई। 20% या उससे अब होता बढ़िया रहता। आरओसी भी कम है और ज्यादा होता बेहतर रहता। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी कम है, ज्यादा होना चाहिए था। पेट मार्जिन ठीक है, चलो 10% का अराउंड चल रहा है, ठीक। इबिडा मार्जिन भी ठीक ही है, ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। बाकी ये सारी चीज कम है, और ज्यादा होता तो बेहतर रहता। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फंडामेंटल अभी इसका बिगड़ जाएगा, ठीक है, अभी देखते हैं। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी अपने ऊपर खर्चा करने वाली मोस्टली पोर्शन इसका वहीं पे जाने वाला है, तो अच्छी बात है। पीयर कंपैरिजन की बात करें, बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड हैं, देख लेते हैं नंबर वन कौन हो रहा है। तो यहाँ पे नंबर वन आप देखोगे तो सबसे बड़ी कंपनी और सबसे शानदार ग्रोथ किसका देखने को मिल रहा है, तो ग्लैंड फार्मा कहीं ना कहीं ठीक ठाक देखने को मिल रही है। ईपीएस शानदार है, पी रिजनेबल है, ऊपर से रिटर्न ऑन नेटवर्क ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। इस वजह से नंबर वन पे ये आ सकता है। दूसरे नंबर पे इनोवा कैप टैप को रख सकते हो। रीजन क्या है? ईपीएस भाई इसका शानदार है, पी रिजनेबल है भाई, मतलब इस ईपीएस पे पी इसका रिजनेबल है। रिटर्न ऑन नेटवर्क सब जो है यहाँ पे आई थिंक बढ़िया है, शानदार है। नेट एसेट वैल्यू भी शानदार देखने को मिल रहा है। थर्ड नंबर पे आप इसको रख सकते हो, इसको सेनोरिस फार्मास्यूटिकल्स को। रीजन ईपीएस 16 का है, थर्ड नंबर पे ही बन रहा है भाई। पी थोड़ा सा इसका ज्यादा है, इसीलिए थर्ड पे रखा है ना, पी ज्यादा है तभी तो थर्ड पे रखा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 7% के अराउंड है। नेट एसेट वैल्यू 176 का, सही है, थर्ड नंबर पे ये। साई पेरेंटल्स की बात करें, जो अपना आईपीओ है, ये भैया लास्ट में जाता हुआ देखने मिल रहा है। ये अपने ईयर में सस्टेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमको यही देखना होता है कंपनी टॉप 3 में आ रही कि नहीं आ रही। तो अपना आईपीओ किसी कीमत पे टॉप 3 नहीं आ रही है, उसका सबसे बड़ा रीजन उसका पी ज्यादा है। आईपीओ की प्राइस की बात करें फेयर है कि नहीं, ऑब्वियसली फेयर नहीं है। आईपीओ का प्राइस एक्सपेंसिव है भैया, और लिस्टिंग पे इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। एंकर बुक की रेटिंग की बात करें 8 की रेटिंग है, गुड रेटिंग है, बढ़िया है। स्ट्रॉन्ग नहीं है, 9 या 9 से ऊपर की रेटिंग होती है जो स्ट्रॉन्ग रहती है, बट गुड है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, गुड है, तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग तो नहीं है भाई, पी वगैरह सही नहीं है, फंडामेंटल इसका गुड मान सकते हो, ठीक है, फंडामेंटल गुड है। अब जब गुड रहता है तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको होल्ड करना हो रिस्क लेके तो होल्ड करो, और ना करना हो तो ना करो। और प्लस पॉइंट ये बता दूं कि गुड जब रहता है फंडामेंटल, और यदि उसके साथ एंकर बुक 9 या 9.5 इस तरह रहता है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए व्यू बना सकते हो। उससे पहले तो व्यू बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। और जीएमपी की बात करते हैं, जीएमपी 0 रुपए चल रहा है भाई, जीएमपी खत्म कहानी है। अब बात करेंगे इसमें लिस्टिंग कितना हो सकता है, एक्सपेक्टेड लिस्टिंग क्या हो सकती है। तो पहली चीज, इसकी लिस्टिंग निगेटिव में हो सकती है। निगेटिव जो है 5 to 10% निगेटिव हो सकती है, मोटा मोटी 7% के अराउंड निगेटिव लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। 7 to 10% निगेटिव लिस्टिंग हो सकती है। निगेटिव लिस्टिंग का रीजन फंडामेंटल्स के ठीक ठाक उतना उस लेवल के नहीं है, एंकर बुक उस लेवल का नहीं है, ऊपर से आईपीओ का प्राइस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो नेगेटिव लिस्टिंग की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो इसकी लिस्टिंग आई थिंक 360 के अराउंड हो सकती है। लिस्टिंग 350 360 ऐसे कुछ लिस्टिंग देखने को मिल सकता है, मतलब 7 to 8% ऐसे कुछ नेगेटिव लिस्टिंग की पॉसिबिलिटी है। 370 सॉरी 360 मान के चलते हैं, 350 to 360 इसका जो है लिस्टिंग प्राइस हो सकता है। बात करते हैं आखिर जो है इसमें क्या करना है। तो पहली चीज, यदि आपने लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया था भैया, तो भाई सोच समझ के होल्ड करना, क्योंकि एंकर बुक की रेटिंग ठीक ठाक देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। दूसरी चीज, यदि आपने लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया था, लिस्टिंग गेन के लिए केवल लिस्टिंग गेन के लिए आप अप्लाई किए थे, तो पहली चीज आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए था, बाकी फिर भी आपका अप्लाई हो गया है भैया। तो यदि इसकी लिस्टिंग 10% या इससे कम की होती है, नेगेटिव 10% या इससे कम की लिस्टिंग होती है, तब आप चाहो तो बेच दो। मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो इसकी लिस्टिंग हो गई -7%, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, -7% पे इसकी लिस्टिंग हो गई, तब आप चाहो तो इसको सेल करके जा सकते हो, रुकने का कोई मतलब नहीं बनता।
बाकी यदि इसकी लिस्टिंग भैया ज्यादा निगेटिव होती है -25%, -30%, तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, तब आप होल्ड ही कर लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि 25% लॉस वैसे हो गया है तो थोड़ा बहुत और रिस्क लेके होल्ड कर लेना बेहतर ऑप्शन होगा। बाकी आपकी मर्जी, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भैया पूछ मत लो। मेरा यहाँ पे काम केवल एनालाइज करना है, मेरा क्या व्यू है, मेरा क्या मानना है, उस चीज को यहाँ पे रख रहा हूँ। थर्ड नंबर, फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते हो, फ्रेश एंट्री का कोई व्यू नहीं है। और हमेशा मैं कहता हूँ फ्रेश एंट्री जो है लिस्टिंग के 3-4 महीने या 6 महीने ट्रेड कर लेने दिया करो, फिर जो है यहाँ पे जो है एंट्री मारा करो। एनएसडीएल में देखो बहुत सारे लोग भैया फंस गए एनएसडीएल में, ठीक। ग्रो में बहुत सारे लोग फंसे पड़े हैं, ऐसे होता है भैया। तो सोच समझ के देखो, क्यों इस सारी चीजें बोलता हूँ। वो कोई भी स्टॉक सीधा अपसाइड नहीं जाता है, वो अपसाइड जाएगा भी तो पीछे कुछ जोन छोड़ के जाता है, उस जोन को आता है टैप करने, फिर अपसाइड मूव करता है। ऐसा नहीं है कि एक ही कैंडल में सीधा ऊपर निकल जाएगा, वो नीचे आएगा ही नहीं, करेक्शन पे आएगा नहीं, ऐसा नहीं होता भैया। हमेशा हमेशा ऑल टाइम हाई पे भी जब मार्केट रहता है तब भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक होते हैं तो करेक्शन पॉइंट पे होती है, वहां पे एंट्री बनती है, हमेशा होता है। तो करेक्शन पॉइंट पे आएगा तब वहां पे आप बाई कर सकते हो। सबसे बेस्ट यही होता है कि टेक्निकल बन जाने दो, उसके बाद एंट्री करो। बाकी आप क्या सोच रहे हो इस स्टॉक के बारे में, इस आईपीओ के बारे में, उसका कमेंट में जो है सजेशन दे सकते हो। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।